जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, जो नशा बनो शाकाहारी। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, जो नशा बनो शाकाहारी। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा उमाकांत जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। या खाने से होगी भलाई। रोटी सब्जी दूध मलाई। दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। दिया फकीरों ने संकेत। कब्रिस्तान नहीं है पेट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा माननीय उमाकांत जी महाराज, इनके चरणों में सत सत नमन। आए हुए सभी प्रेमियों को हमारी तरफ से जय गुरुदेव स्वीकार हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है परम पूज्य स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले बाबा के सानिध्य में चल रहा है। 3 जुलाई 2023 जयपुर में कार्यक्रम समाप्त किए गुरु पूर्णिमा का, और वहां से चलने के बाद 5 जुलाई 2023 को फिर उन्होंने घोषणा किया, ये त्रिकालदर्शी, समय के समर्थ गुरु, समय के संचालन करता, दुख हरता, कृपा निधान, दयालु ऐसे महर्षि हैं कि वहां से बैठे बैठे इन्होंने देख लिया कि हमारे बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो इस कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में यहाँ शामिल नहीं हो सके, और इन लोगों को जो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए उनको यहाँ का प्रसाद नहीं मिल पाया। यहाँ का प्रसाद, स्थान पर जो प्रसाद मिलना चाहिए, स्थान पर प्रसाद मिलने का एक अलग महत्व होता है, और स्थान से जो भी प्रेमी जाकर यह प्रसाद लाते हैं उन्हें हर दुख तकलीफ बरकत हर चीज में कार्य करता है। ये आपको आगे बताई जाएगी। गुरु महाराज ने वहां से फरमान जारी किए कि देखो प्रेमी, बहुत से अपने संगत के लोग, संसारिक लोग, जिन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि गुरु पूजन होता क्या है, गुरु पूर्णिमा में क्या होना चाहिए, और गुरु पूर्णिमा का प्रसाद का क्या महत्व है, यह गुरु महाराज ने बोला कि बता देने के लिए आप लोगों को। तो उनके संवाद को सिर्फ आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। जो भी वाणी बताई जाएगी गुरु महाराज की बताई जाएगी। बताने में कहीं भूल चूक हो गई हो तो उसे अपना बच्चा, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देखो 3 प्रार्थना, कम से कम 3 प्रार्थना हर कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को बता दिया जा रहा है। 3 प्रार्थना करना है जो करीब करीब 15 मिनट का होता है, और 15 मिनट का नाम धुनी आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे का ध्यान, आधे घंटे का भजन, कुल मिलाकर 1.5 घंटा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस गुरु पूजन का महत्व और अपना जो अनुभव हो
और समय के संसद गुरु के विषय में प्रेमियों को समझा देना है। देखिए, जो गुरु महाराज होते हैं, जो समय के संसद गुरु होते हैं, वो ऐसे समर्थ होते हैं कि हर चीज जानते हैं और हर चीज बताने का प्रयास करते हैं हम लोगों को। उन्होंने यह बार बार बताएं कि कम से कम रोज का रोज गुरु महाराज का दर्शन होना चाहिए, जो संभव नहीं है हम लोगों को। और हम लोगों की साधन भजन ऐसी नहीं बनी हुई है कि हम लोग गुरु महाराज को अपने समक्ष उतार कर दर्शन कर लें, अपने अंदर में उतार कर दर्शन कर लें। ऐसी क्षमता हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन अगर रोज नहीं हो रहा है तो एक सप्ताह में, एक सप्ताह में नहीं हो रहा है तो एक महीना में, एक महीना में नहीं हो रहा है तो कम से कम एक साल में एक बार गुरु का दर्शन होना ही चाहिए। हालांकि ये भी बहुत से प्रेमी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। सबको मिला जुला करके गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि देखो प्रेमी जगह जगह पर कार्यक्रम करो। अब जगह जगह पर कार्यक्रम जब होते हैं, कुछ प्रेमी जुट जाते हैं, 150 10 20 जुट जाते हैं, एक दूसरे का दरस परस होता है। इसमें गुरु महाराज ने जोड़ कर बताया कि गुरु दर्शन हो जाता है। देखिए कितने समर्थ हैं गुरु, कितने समर्थ हैं, कितने त्रिकालदर्शी हैं कि वो जानते हैं अपने प्रेमियों का कष्ट कैसे दूर करना है। उन्होंने कह दिया कि जब आप लोग साधन भजन सामूहिक रूप से करोगे, कोई कार्यक्रम सामूहिक रूप से करोगे, तो आप लोग एक दूसरे से दरस परस होगा, वाद संवाद होगी, गुरु चर्चा होगी, आपको गुरु दर्शन का लाभ मिल जाएगा। कितने बड़े समर्थ गुरु हैं। ये गुरु पूजन का जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ प्रसाद रखा हुआ है, 2 घंटे का कम से कम और मैक्सिमम 3 घंटे का कार्यक्रम करना है। 3 घंटा 1 मिनट का नहीं, और 1 घंटा 59 मिनट का भी नहीं होना चाहिए। 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट का होना चाहिए कार्यक्रम। और इसी बीच उनकी दिव्य दृष्टि इस प्रसाद पर आ जाती है। और ये प्रसाद वो प्रसाद तैयार होता है, यह प्रसाद वह प्रसाद तैयार होता है जिस प्रसाद को अपने घर में पवित्र स्थान पर रखें और मन पवित्र करके अगर आप रहते हैं 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को नाम धुन बोलते हैं, जय गुरुदेव का नाम धुन लगाते हैं, अगर घर में किसी भी प्रकार की बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, बरकत नहीं होता हो, उसमें ये प्रसाद काम देता है और वो नाम धुनी भी काम देता है। जब कोई रात को, कोई दिन को, कोई डॉक्टर वैद्य दवा दुआ न मिले, काम न करे, तो बाबा जी का नाम लेकर इस प्रसाद को, उस बीमारी को दिया जाए और देखें उनको लाभ होती है या नहीं होती है। देखिए ये बहुत सस्ता सौदा है, ये इतना सस्ता सौदा है कि इसमें कुछ आपका लगने वाला नहीं है। आज हम लोग 2-4-10 प्रेमी आए हुए हैं आप सबों को, अगल बगल मोहल्ला वाले को सुनाने के लिए कि बाबा जी की वाणी में कितनी दम है, कितनी ताकत है। क्या कहते हैं बाबा जी, कभी आज तक अपने सामने बैठे हुए व्यक्तियों से किसी से 8 आना रुपया नहीं मांगा उन्होंने। वो कहते हैं कि देखो गुरु दक्षिणा देने की रीति रिवाज आ रही है, इस परंपरा को मैं नहीं तोड़ूंगा, इस परंपरा को मैं नहीं तोड़ूंगा, यह परंपरा जारी रहेगा। अगर गुरु दक्षिणा में तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे अपनी बुराई दे दो। कितने बड़े समर्थ गुरु हैं, आपकी बुराई लेने के लिए वो ललायित हैं, अपनी झोली को फैलाए हुए हैं कि आप अपनी बुराई दे दो मुझे और अच्छाई लेकर यहां से चले जाओ, प्रभु को पाने का रास्ता प्राप्त कर लो। लेकिन बहुत से मनमुखी लोग हैं, बहुत से अंदर से घायल लोग हैं, पता नहीं किस विचारधारा के हैं, कौन से मानव प्रवृत्ति उनके अंदर में है कि बाबा जय गुरुदेव के शब्द से पता नहीं डरते हैं, अलग हटते हैं। लेकिन बाबा जी के पास जो भी आया वो आज तक सुख शांति का दृश्य देख रहा है और महसूस कर रहा है। बाबा जी ने बताया कि देखो बच्चों, राजनीति में धर्म होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, वो राजनीति बड़ा अच्छा काम करेगा।
और धर्म में अगर राजनीति होता है तो वह धर्म नहीं रह जाता है, वह काम नहीं करेगा, वो देना दुआ नहीं देगा आपको। हमारे गुरु महाराज के पास कोई राजनीतिक बात नहीं होती है। कितने नेता जाते हैं, कितने मंत्री जाते हैं, कितने मुख्यमंत्री जाते हैं, छोटे बड़े सभी जाते हैं, दया दुआ मांगते हैं, जो हमको और आपको मिलता है उसी हिसाब से उन लोगों को दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि उनको बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है, उनको कुछ वीआईपी व्यवस्था दे दी जाती है, इसलिए कि थोड़ा वीआईपी कल्चर से आए हुए हैं, उनको सुख सुविधा का प्रदान होना चाहिए। वो अपने सहज रूप से, अरे मूल तो इनका उद्देश्य ये है कि इनको सुख शांति दो, ताकि यह भी बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हो जाएं और मांसाहार को त्याग दें। मुख्य इनका मूल उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग शाकाहार हो जाओ। अभी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पर उज्जैन में जब गुरु महाराज का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय एक एमपी साहब वहाँ पहुँचे। एमपी साहब ने अर्जी लगाई महाराज जी के पास कि मैं 2-4 शब्द सुनाना चाहता हूँ हुजूर। हुजूर ने उन्हें आदेश कर दिया, ठीक है आप सुना दो। उन्होंने सुनाना शुरू किया और उन्होंने सुनाना शुरू किया। जिस दर्द को सुन करके आज हम लोग का भी कलेजा फट जाता है कि मांसाहार और शराब में क्या है। एक कतरा शराब में 1000 बुराइयां होती हैं। कितनी बुराइयां होती है? 1000 बुराइयां होती है एक कतरा शराब में। मांस वो चीज है जिसको खाने से कलेजा पत्थर होता है, हृदय में कोई दया क्षमा नहीं रह जाता है मांस खाने वाले का। इसलिए मांस और शराब को कतई नहीं ग्रहण करना चाहिए, मानव का ये भोजन है ही नहीं। वो एमपी साहब ने अपने अनुभव को व्यक्त किया, लाखों लोगों के बीच में उन्होंने व्यक्त किया और बताया कि मेरा बेटा शराबी हो गया था, नशाखोर हो गया था। मुझे जब पता चला कुछ देर हो चुकी थी, मैंने उसे दवा बीरो करा कर हाथ पांव बांध करके कैसे कैसे ठीक किए। ठीक करने के बावजूद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद बहू घर में आ गई, उसके एक बच्चे हो गए। फिर उसने बीच में लत पकड़ लिया और फिर खाना शुरू कर दिया। फिर इनको जानकारी मिलते मिलते बहुत लेट हो चुकी थी और वो बच्चा शरीर छोड़ दिया। उन्होंने बिलखते हुए बताया कि मांस और शराब ऐसा चीज है कि आज हमारे घर में विधवा बहू पड़ी हुई है और मैं एक एमपी होते हुए, हमारी पत्नी विधायक है, वो विधायक होते हुए अपने बच्चे को नहीं बचा सके। तो सोचने की बात है। वो वहां पहुंच चुके हैं जहां देश का कानून बनाया जाता है, वो अपने बच्चे को नहीं बचा सके। हम और आप किस खेत की मूली हैं?